फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात की। फील्ड मार्शल का ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बहादुरी और पेशा वराना महारत पर इजहार फ़ख्र किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार पर इजहार तस्खीन, तश्कीलात, सरमायाकारी और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर शुक्रिया अदा किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तजावीज़ और तजुर्बात फील्ड मार्शल के साथ शेयर किए। फील्ड मार्शल ने ताउन और रवाबित के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ के साथ पाकिस्तान को महफूज, खुशहाल और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ शराकतदारी को वसअत देने का ख़्वाह। US टैरिफ पर अमेरिका से बात हुई है। अमेरिका ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार हैं, तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। वफाकी बजट में पेंशन के अखराजात से ज़्यादा हैं। हम एडिशनल सेक्टर्स के लिए फंड्स करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान से कहा है इसे फौरी तौर पर मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा। उधर अमेरिकी सदर का कनाडा में G7 समिट में शिरकत मुख्तसर करके वतन वापसी का फैसला। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास बुला लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम में तैयार रहने का हुक्म। ईरान का एक बार फिर इजराइल पर बड़ा हमला। तल अवीव और हैफा पर मिसाइल ड्रोन दाग दिए। हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा और तल अवीव को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और हैफा में सायरन बज गए। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल में तबाही, कई इमारतें खंडर बन गईं। ईरान ने इजराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा कर दिया। पासदारान इंकलाब ने कहा कि ईरान ने इजराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिरा दिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इजरायली हलाक और 600 जख्मी हो चुके। इजरायली हमलों में साथ देने वाले नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें, ईरान ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीकी हथियारों, खुफिया मालूमात और सियासी हमायत के बगैर इजराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। इजराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत पर मुस्लिम दुनिया एक सफ में आ गई। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत, हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए गए। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि इलाक़ाई खुदमुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा करते हैं। मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी में दोगलापन नुमाया। मोदी सरकार ने इसराइल के ईरान खिलाफ जारहियत पर वाज़ेह मौक़िफ़ से गुरेज़ किया। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम के लिए इसराइल की हमायत को तरजीह दी। मोदी सरकार का अक़वाम मुत्तहिदा में म्यांमार में होने वाली ज़्यादतियों पर खामोशी इख्तियार की गई। मोदी ने रूस के यूक्रेन पर हमले की खुलकर मज़म्मत नहीं की, जिससे भारत की आलमी साख मुतासिर हुई है। मोदी की खारजा पॉलिसी आलमी असूलों के बजाय ताकत के हिसाब से फैसले करने पर मुबनी है। सिख तंजीमों का G7 इजलास से पहले मोदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। सिख कम्युनिटी कनाडा में कत्ल होने वाले हरदीप सिंह नजर के हक में नारेबाजी करते रहे। कनाडा की सिख कम्युनिटी ने बरहमी का इजहार किया कि मोदी को मदऊ करना दुरुस्त नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सितार का खत में एतराज़ सामने आ गया। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दील खिलाफ कानून है। जस्टिस बाबर सितार का कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत।
कहा कि आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। फौरी गलती की तस्हीह होनी चाहिए क्योंकि इससे मुलाजमीन के हकूक भी मुतासिर होंगे। बलूचिस्तान का 1000 अरब रुपए से जायद हुजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना मीर शरेफ नौशेरवानी बजट पेश करेंगे। आइंदा माली साल गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से जायद रखने की तजवीज़ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मेंबर कौमी असम्बली शहला रजा और नबील कबूल की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। इसराइल समेत किसी भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा गया तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। इराक में फंसे हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत इसमें मज़ीद इक़दाम कर रही है। महकमे रेलवे लाहौर डिवीजन के मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने के दावे लेकिन अमली इक़दाम ना होने के बराबर। वफाकी वज़ीर रेलवे के अहकामात ज़बानी जमा खर्च साबित हुए। ट्रेनों में AC खराब होने की शिकायत में इजाफा। अशिया भी नाकिस निकली। पाक बिजनेस कराक्रम समेत दीगर ट्रेनों में AC खराब होने की शिकायत। कराक्रम एक्सप्रेस में गैर मंजूर शुदा पानी सरेआम फराहम किया जा रहा है। FIA का इंसानी स्मगलर्स के गिर शिकंजा सख्त। लाहौर में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर बाईपास के करीब छापा। 6 गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स गिरफ्तार। 55 पासपोर्ट्स बरामद। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस शहरियों से बैरून मुल्क और मुलाजमत के नाम पर पासपोर्ट्स और भारी रकूम वसूल कर रहे थे। लाहौर 3 दिन से बादलों की लपेट में है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह की 1295वीं सालाना उर्स की इफ्तिताई तकरीब। उर्स का इफ्तिताह कायम मुकाम गवर्नर सिंध सईद अवैस कादर शाह ने चादर चढ़ाकर किया। कायम मुकाम गवर्नर ने हज़रत अब्दुल्ला शाह के मज़ार पर फातह खानी की और दुआ मांगी। कहा बुजुर्गान दीन की मज़ारात रूहानी और कबली सुकून का ज़रिया है। सिंध हुकूमत ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की BBL ड्राफ्ट में एंट्री जारी। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी ड्रॉप के लिए अपना नाम दिया है। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भी ड्रॉप के लिए अपना नाम दिया है।